वेलकम बैक टू मैथ्स मैजिक चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल 4। देखो एग्जाम्पल 4 में क्या दे रखा है हमारे को कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अब पी क्यू पैरेलल टू आर एस तो हम इसको शो कैसे करेंगे कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यानी कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल है तो हमने उसको किससे बता दिया, एरो के निशान से बता दिया कि वो पैरेलल है। और हमारे को प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो देखो हमने उसको शेड कर दी कि ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर, और ये हमारा दूसरा ट्राइंगल। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अपन कि जब भी हमारे को क्या दे दिया है, अगर हमारे को दे दिया है कि लाइन पैरेलल है, इट मीन्स अपने को कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ए प्रॉपर्टी। कौन सी लगेगी, ए प्रॉपर्टी। अब सिमिलरिटी में क्या होती है, या तो तीनों आप एंगल इक्वल कर दो या फिर उनके साइड को आप प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दो। तो देखो हमारे पास में यहाँ पर क्या दे रखा है कि दोनों लाइन हमारी पैरेलल है, और लाइन पैरेलल इट मीन्स क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल है। अब इसमें सॉल्यूशन को शुरू कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं, जो ट्राइंगल दे रखा है उसको एज इट इज़ क्या लिखेंगे, ट्राइंगल पी ओ क्यू, और सिमिलर की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे एंड ट्राइंगल एस ओ आर। अब पहली चीज़ तो क्या हो जाएगी, देखो एंगल ओ इजिकल टू एंगल ओ, क्यों हो जाएगा, एंगल ओ इजिकल टू एंगल ओ, क्यों भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वेरी गुड, ये तो बहुत ईजी था। दूसरी चीज़, अगर कोई भी लाइन पैरेलल है इट मीन्स एंगल इक्वल। अब कौन से एंगल इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और अगर कोई भी लाइन पैरेलल है उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन आके काटती है तो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल एस। यस, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस। क्यों, तो सबसे पहले देखो रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। रीज़न तो सबसे पहले हम रीज़न क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल टू आर एस और अल्टरनेट एंगल। अब अपने को इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है और क्या है, सिर्फ आपको कौन सी लाइन पैरेलल है और ये कौन सा एंगल है, सिर्फ इतना ही लिखना है। और ये हो गया हमारा ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। और यहाँ पर हमने रूल कौन सा लगाया, बाय ए रूल। अब दो एंगल इक्वल प्रूफ करो या तीनों एंगल इक्वल प्रूफ करो, ये सेम है। और ये हो गया कंप्लीट, ये तो पता भी नहीं चला कि कैसे हुआ। यस, एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे को दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, और इन तीनों की हमारे को साइड दी हुई है और कहा है कि एंगल पी फाइंड करो। अब देखो पी फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हमारे को क्या है कि अगर कोई भी एंगल हमारे को फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करेंगे हम कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब सिमिलर करने का क्राइटेरिया क्या लेंगे, देखो दो एंगल दे रखे लेकिन यहाँ पर एक भी एंगल नहीं है, और जब एंगल नहीं है इट मीन्स हम यहाँ पर ए रूल तो अप्लाई नहीं करेंगे। अब साइड दे रखी, तो देखो अब इसमें साइड कैसे हो गई, अब आपको कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में सबके साइड लिख लो, ए बी सी और सी है, ठीक है, ए बी सी और सी है। अब देखो इसको लिखने का सिंपलेस्ट वे क्या होता है, अब ए बी हमारी साइड कितनी है 3.8, वेरी गुड, देखो 3.8 लिख लिया। दूसरी बी सी कितनी है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास में 3√3। अब बताओ इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे को लग रही है कि वो रैशनल हो सकती है। तो सबसे पहले रूट वाला देखो 6√3 है, 3√3 और यहाँ पर 6√3, इट मीन्स जस्ट डबल है। तो जस्ट डबल है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 6√3। अब 6√3 कौन सी साइड है, पी आर, तो इसके नीचे हम लिख देंगे पी आर। अब जब ये वाली डबल है तो 6 की डबल कौन सी होगी 12, तो यानी कि 6 के नीचे अगर हम लिखेंगे 12 तो ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी पी क्यू, और ये 3.8 है तो ये क्या हो जाएगा 7.6, इसका जस्ट डबल है, ये हो जाएगा हमारा 7.6 और ये हो जाएगा क्यू आर। अब हमने क्या देखा है, अगर अब हम इसको काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो पॉइंट से पॉइंट रिड्यूस हो गया, और 38 2 ज़ा 76, इट मीन्स हो गया ये 1/2, 6 2 ज़ा 12, इट मीन्स ये हो गया 1/2, √3 से √3 कैंसिल और 3 2 ज़ा 6, ये हो गया हमारा 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी और सी ए, ये इन तीनों का प्रोपोर्शनल। देखो ए बी के नीचे क्या है, क्यू आर, पी क्यू और पी आर, और तीनों क्या है हमारी प्रोपोर्शनल है। क्यों है, क्योंकि ये तीनों 1/2 के बराबर है।
और ये तीनों 1/2 के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सिमिलर ट्राइंगल कौन सा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो AB के नीचे QR है, तो A की प्लेस पे हम Q भी लिख सकते हैं और A की प्लेस पे हम R भी लिख सकते हैं। अब इसको दोनों को देखो, क्या कॉमन है, दोनों के बीच में कॉमन है B। अब जब दोनों में B कॉमन है तो अब इसमें देखो इनमें कॉमन क्या है, Q, यानी कि B की प्लेस पे हमारे को लिखना है Q। अब ये Q आ गया तो क्या बचा, R, तो इसको हम लिखेंगे RQP। समझ में आ गया। और यहाँ पर कौन सा रूल हमने अप्लाई करा है, कौन सा रूल करा है, बाय SSS रूल, ठीक है। अब देखो एंगल वाले में 2 एंगल चल सकते थे, कितने, 2 एंगल, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर SS रूल नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, हमेशा SSS प्रॉपर्टी ही लगानी है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल R, एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल P। और हमारे को क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल P, और P किसके बराबर है, ये क्या हुआ भाई, C तो है ही नहीं हमारे पास में। और जब एंगल C नहीं है तो हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से C निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और C, अरे एंगल नहीं लगाया मैडम ने, चलो A कितना है 80 डिग्री प्लस B कितना है 60 डिग्री प्लस C कितना है, मैडम वो तो फाइंड करना है, तो फिर क्या करो, वैल्यू निकाल दो। और एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 60 कितना हुआ, काउंट करो कितना हुआ, यस 140 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। लेकिन ये क्या निकालना, तो क्या था हमें निकालना था एंगल P। तो यहाँ पर हमने बताया कि एंगल C किसके बराबर है, P के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल P। तो एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री, और ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो एग्जाम्पल 6 में हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को एक डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम में हमारे को क्या दे दिया है, ये रेशो दे दिया है, और क्या करना है, ये एंगल इक्वल प्रूफ करने। और जब भी एंगल इक्वल प्रूफ करने तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करो। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो क्या है हमारे पास में, क्या है, 2 ट्राइंगल कौन से लेने, ट्राइंगल वही लेने हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले पूरे एक ट्राइंगल में, और लेफ्ट हैंड साइड के दूसरी तरफ, सॉरी राइट हैंड साइड वाले दूसरी तरफ। अब देखो हम इसमें सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्योंकि हमें ये तो पता है कि अगर एंगल इक्वल करने हैं इट मीन्स ट्राइंगल को या तो कॉन्ग्रुएंट करना है या सिमिलर। लेकिन जब हमारे को रेशो दे दिया, इसका मतलब हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब क्या होगा, देखो अब कौन सा ट्राइंगल जिसमें A और B आए, अरे मैडम ये तो कैसे हो जाएगा, गड़बड़ है, A और B तो कभी साथ में हो ही नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और D को आप इधर लिया भाई, कोई बात नहीं, इधर भी ले आ सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल B। और अब इसको इंटरसेक्ट कर दो, जब दोनों को हाफ हाफ करेंगे यानी कि क्या हुआ, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एंगल A और D साथ में आए, तो कौन सा हो जाएगा, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल। अब ट्राइंगल दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, अब दूसरा ट्राइंगल जिसके अंदर B और C आ रहा हो, तो B और C वाला यानी कि क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल BOC। अब देखो यहाँ आपको सीक्वेंस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर ट्राइंगल सिर्फ ले रहे हैं। जब हम इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे तब आपको ये लिखना ज़रूरी है कि सीक्वेंस क्या होगी इसके, ठीक है। अब इसमें अटक गए भाई मैडम, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब जब कुछ भी नहीं आया तो कहीं नहीं जाना है, आपको जाना है, कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है, लेकिन जाना गिवन में है। अब गिवन को कैसे, क्योंकि हमारे को जो साइड्स है वो कैसे चाहिए, प्रोपोर्शनल में। अब प्रोपोर्शनल में चाहिए, या इसका मतलब क्या हो जाएगा, AO इंटू OB है और CO है। अब देखो हमारे को क्या चाहिए, AO के नीचे क्या चाहिए, AO के नीचे या तो CO हो या BO हो। क्यों हो, क्योंकि भाई ये दूसरे ट्राइंगल की साइड है। अब दूसरे ट्राइंगल की साइड है तो देखो इस तरफ क्या है, CO है, CO क्या है, जो दूसरे ट्राइंगल की। और हम जब भी ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं तो अगर ऊपर वाली एक साइड में एक ट्राइंगल की साइड है तो नीचे हमेशा क्या होगी, दूसरे ट्राइंगल की साइड। इसका मतलब AO के नीचे क्या होना चाहिए, चलो एक बार अपन पूरा लिख लेते हैं, AO इंटू OB इज इक्वल टू CO इंटू OD
ठीक है। अब देखो ए ओ, अब हम इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब ओ बी को तो हम उधर ले जाएंगे, लेकिन इधर कौन सा लाएंगे, अरे ये भी बिट क्या क्या डी। चलो अब इधर हम कौन सा लाएंगे, देखो ओ डी को तो हम ला नहीं सकते क्योंकि तो इसी ट्रायंगल की साइड है। दूसरे ट्रायंगल की साइड कौन सी हुई, ओ सी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ओ सी को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये क्या हो गया, ओ सी आ गया नीचे, और यहाँ क्या है, यहाँ बचा है ओ डी, और ओ डी के नीचे क्या आ गया, ओ बी। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में। इसका मतलब ए ओ एक ट्रायंगल की साइड है और उसी ट्रायंगल की साइड है ओ डी, और ये हमने क्या करा, दूसरे ट्रायंगल की साइड लेते हैं। ऊपर हमेशा एक ट्रायंगल की साइड और नीचे हमेशा दूसरे ट्रायंगल की साइड। ठीक है, अब ये तो हमने लिख दिया, ये क्यों लिखा हमने लिखा गिवन। ठीक है, और ये हमने क्या करा, क्रॉस एक्सचेंज करके करा, और साथ में क्या हो जाएगा, देखो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ। क्यों हो गए ये दोनों एंगल इक्वल, क्यों हुए, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और सबसे इजी भी यही है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और इसलिए हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ए ओ। कैसे देखेंगे, ए ओ डी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब इसके अंदर कैसे देखेंगे, दूसरा साइड कौन सा होगा, देखो ओ की प्लेस पे ओ लिख दो ओ। अब ए के साथ में क्या आया, वही मैडम ए के साथ में सी आया तो सी लिख दो, तो फिर क्या आया, डी की जगह पे क्या आ गया, बी, यानी कि हमारा ट्रायंगल हो जाएगा सी ओ पी। ठीक है, और कौन सा रूल लगाएंगे भाई, हम रूल लगाएंगे यहाँ पे बाय, कौन सा रूल लगाए, एस एस ए। तो एस एस ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस ए एस रूल। अब एस एस रूल में क्या होता है, क्योंकि एंगल उन दोनों के बीच का ही होना चाहिए। हमने जो साइड ली ए ओ और ओ डी, तो एंगल उन दोनों के बीच का होना चाहिए। दूसरी हमने क्या ली, ओ सी और ओ डी, तो एंगल भी क्या होना चाहिए, उन दोनों के बीच का होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, बाय सिमिलरिटी रूल क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों हुआ भाई, बाय सिमिलरिटी रूल। क्यों हो जाएगा ये, बाय सिमिलरिटी रूल। और कितना इजी था ये वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7, देखो 7 में हमारे को क्या दे रखा है कि एक लैंप पोस्ट है और लैंप पोस्ट के पास में गर्ल है जो क्या कर रही है, वॉक अवे। अवे इट मीन्स होगा कि वो लैंप पोस्ट से दूर की तरफ जा रही है, और कितना दूर जा रही है, जिसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और उसने डिस्टेंस कवर करी है 4 सेकेंड तक, यानी कि वो 4 सेकेंड तक बी से डी पर पहुंच गई है। और लैंप पोस्ट से जो उसकी शेडो बन रही है, आपको उसकी शेडो निकालनी है, जबकि आपको लड़की की लेंथ दे रखी है 90 सेंटीमीटर और लैंप पोस्ट की हाइट दे रखी है 3.6 मीटर। अब सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम मैथ्स में करते हैं, सबसे पहली चीज़ कहाँ पर आती है कि सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, मीटर, यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करिए मीटर में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इसको किस में चेंज करोगे, किस में करोगे, मीटर में, क्यों भाई सेंटीमीटर में, उसके लिए भी क्यों, पहले रीज़न बताओ। हम इसको किसी में भी चेंज करेंगे, उसके लिए हमारे को चाहिए कि आपको यूनिट किस में दे रखी है। पहले जब हम कॉस्ट निकालते थे तो हम देखते थे रेट किस में दे रखी है, और यहाँ पर हम देखेंगे स्पीड किस में दे रखी है, मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड में है, इसका मतलब हमारे को सारी लेंथ किस में लेनी है, हमारे को लेंथ लेनी है मीटर में। तो देखो यहाँ पर 90 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सी डी इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, और 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, यस 90/100, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर। क्या हो जाएगा ये, 0.9 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1/100, ठीक है, तो 100 का डिवाइड कर दिया। तो ये हो गई हमारी मीटर में, और ये भी हो गई मीटर में। अब हमारे को क्या निकालना है, डी ई निकालना है। और अब कुछ भी निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इनको करेंगे सिमिलर। और सिमिलर करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर हमारे को क्वेश्चन में कोई भी गर्ल दे रखी हो, लैंप पोस्ट दे रखा हो, कोई बिल्डिंग दे रखी हो, पोल दे रखा हो, या फिर टावर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, सबका मतलब क्या होता है, सबका मतलब होता है कि वो टू द अर्थ 90 डिग्री, कितना एंगल बनाएगी वो अर्थ से, 90 डिग्री का। और अर्थ को ऐसा नहीं बनाना है,
कि पहाड़ी भी हो गई, तालाब भी हो गए, सब हो गए। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लैंड कैसी बनेगी आपकी, एकदम फ्लैट, ठीक है ना। चलो अब इसमें ट्रायंगल कौन से लेंगे मैडम, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। एक एंगल कौन सा है, सी, और एक एंगल कौन सा है, बी। तो एक एंगल ऐसा लेंगे, एक ट्रायंगल ऐसा लेंगे जिसमें डी आए, और दूसरा ट्रायंगल ऐसा लेंगे जिसमें बी। तो मैडम एक ही ट्रायंगल हुआ, दूसरा क्या हुआ, ये भी तो कॉमन है कि नहीं है। यस, तो कौन सा हो जाएगा, इन ट्रायंगल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रायंगल को सिमिलर। अब ट्रायंगल कौन से सिमिलर होंगे, इन ट्रायंगल सी डी ई, एंड ट्रायंगल ए ई बी। क्या होगा, एंगल ई, ये तो सबसे इजी चीज़ थी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई। क्यों होगा भाई, कॉमन है, सबसे इजी यही होता है कि कॉमन है। दूसरी चीज़ क्या होगा, देखो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों भाई, 90 डिग्री ईच, दोनों 90। और सिर्फ हमारे को तो 2 ही एंगल करने पड़ते हैं भाई, 3 एंगल करने की जरूरत ही नहीं है। अब 2 एंगल करा तो क्या हो गया, ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनकी सीक्वेंस सही होनी चाहिए। अब देखो सी के बराबर क्या है नहीं पता, डी के बराबर क्या आएगा बी, तो डी की प्लेस पे बी। ई के बराबर क्या आएगा ई। अब क्या बचा ए, तो इधर लिख दो ए, यानी कि ए डी ई किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई के। और रूल कौन सा लगा, बाय, हमने दोनों एंगल लिए तो बाय ए रूल। कौन सा रूल लगा भाई, बाय ए रूल। अब क्या करेंगे, अब हमारे को क्या चाहिए, हमने क्यों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करा था, इसलिए सिमिलर प्रूफ करा था क्योंकि हमारे को क्या निकलनी है, साइड। और ट्रायंगल की साइड क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल की साइड होती है प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, सी डी डी ई और ई सी इस किसके प्रोपोर्शनल होगी, देखो ए बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब बच्चों को समझ में आना चाहिए, और समझ में आता रहे इसके लिए क्या ज़रूरी है, आप लोगों का प्यार ज़रूरी है। और प्यार कैसे मिलेगा, अरे भाई कुछ नहीं, वीडियो देखो, प्यार अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, कौन सी, सी डी चाहिए भाई, डी ई चाहिए भाई, चाहिए ई सी। अरे मैडम ये वाली तो नहीं भी होगी तो भी चल जाएगी, इसलिए हम इसको तो नहीं लेंगे, हम तो इन दोनों को ले लेते हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल है। अब इन दोनों को लेंगे तो भाई सबके नाम तो लिखने ही पड़ेंगे। सी डी हमारे को पता है, ए बी पता है, डी ई क्या होगा, अरे भाई डी ई कुछ नहीं होगा, डी ई निकालना है तो उसको एक्स लिख दो भाई। ये क्या हो गया, एक्स, जिसको फाइंड करना है वो एक्स। अब हमने ये तो बता दिया कि डी ई एक्स है, मैडम बी डी क्या होगा, यही तो बात है, बी डी क्या होगा, क्या होगा सोचो। जहाँ क्वेश्चन में अटक जाओ, चले जाओ क्वेश्चन में, कहाँ, गिवन में क्या दिया हुआ है हमारे को कि अगर कोई भी गर्ल वो 4 सेकंड तक चल रही है, यानी कि टाइम दे दिया उसका 4 सेकंड, वो अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, कहाँ चल रही है वो, लैम्प पोस्ट से जा रही है, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसने कितनी देर में कवर करी है, 4 सेकंड में। और उसकी स्पीड कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकंड, और 1.2 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब बी डी कितना हो जाएगा, तो निकाल लो बी डी। डिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला, भाई हमारे को बी तो निकालना ही पड़ेगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ डिस्टेंस क्या हुई हमारी, जो उसने कवर करी, यानी कि बी डी, और बी डी हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड कितनी है 1.2 है, और टाइम यस 4 है। देखो ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, इसलिए हमारे को यहाँ पर यूनिट चेंज नहीं करनी। पॉइंट डाउन 0 कितना हो जाएगा 4.8। अब देखो डिस्टेंस है तो क्या आएगी मीटर में, क्यों, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो किस में, मीटर में, इसलिए 4.8 भी क्या आएगा मीटर। अब क्या करना है भाई, सारी वैल्यू आ गई है तो वैल्यू को रख दो। अब इससे आप ले लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सी डी कितना है 0.9 है भाई, ए बी कितना है 3.6 है, इजिकल टू डी ई कितना है, वही तो निकालना है, वो कैसे बता दें मैडम। और ये कितना हुआ बी डी, बी ई कितना होगा, अरे भाई बी कितना होगा, बी डी प्लस डी ई तो होगा। अब बी डी कितना है 4.8 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 4.8 प्लस एक्स। कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट आया है, अरे मैडम हो ही नहीं सकता ऐसा कि आपके होते हुए कोई डाउट आए, बहुत बढ़िया। बस यही हम चाहते हैं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब यहाँ क्या बचा है हमारे पास में 1/4
इजिकल टू एक्स अपॉन 4.8 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4x इजिकल टू 4.8 प्लस एक्स। अब क्या होगा, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। अब देखो यहाँ पर कितना है 4x और x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x, तो कितना हो जाएगा ये 3x इजिकल टू 4.8। अब x इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखो 4.8 और इधर जा करके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। अरे मैडम ये तो बड़ा गड़बड़ेगा, क्या गड़बड़ है, पहले आपने इसको इधर लाया तो माइनस करा और अब इसको इधर लाया तो डिवाइड में कर दिया, ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, देखो क्या है, जब हमने जिस यूनिट को इधर रखा और जिस यूनिट को उधर, उसके बीच में किसका साइन है भाई, प्लस माइनस का है, इसलिए इधर आके क्या होगा उसका साइन चेंज। लेकिन इस कंडीशन में जिसको हमने यहीं रखा और जिसको हम उधर ले गए, उन दोनों के बीच में किसका साइन है भाई, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है और इसलिए ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। पॉइंट हटाया, एक जीरो, देखो 3 से काट दो, कितनी बार कटेगा 6, इट मीन्स कितना हो जाएगा 1.6 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, अरे मैडम यही तो निकालना था, क्या निकालना था, डी ई इजिकल टू कितना हो गया x, और वही तो हुआ हमारा 1.6 मीटर, और यही तो है आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8, देखो 8 में हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को 2 ट्रायंगल देते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दे रखे हैं, जहाँ पर हमारे को देख रखा है CM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी चीज़ हमारे को दी हुई है सबसे पहले गिवन इंपॉर्टेंट CM मीडियन है, तो क्या लिखेंगे, देखो CM इज मीडियन। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट। अब देखो CM इज मीडियन और मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट, तो इट इम्प्लाइज द मीडियन ऑफ किसका है AB का। अब AB का मीडियन है, इसका मतलब क्या हो गया, यस इसका मतलब हुआ कि मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है इसका मतलब हम क्या लिखेंगे AM इजिकल टू MB इजिकल टू, हाँ हाफ ऑफ AB जरूर लिखेंगे हम, कभी भी मीडियन मतलब आधा और आधा का मतलब हाफ ऑफ AB। ठीक है, सेकेंडली क्या दिया हुआ है हमारे को, अरे भाई RN भी तो मीडियम है, इसको कैसे छोड़ देंगे, यस तो इसको भी तो लिखना ही है, RN इज आल्सो मीडियन ऑफ। अब RN किसका मीडियन है, PQ का, ठीक है ना। अब PQ का मीडियन इसका मतलब क्या हो गया, मतलब PQ साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, यानी कि क्या हो जाएगा PN, वेरी गुड, ये तो तुम्हें सबको आ गया, इजिकल टू NQ इजिकल टू हाफ ऑफ PQ। ठीक है, ये हो गया, यानी कि हमारे को क्या दे दिया, अगर मीडियन दे दिया तो मीडियन का मतलब क्या होता है वो जरूर पता होना चाहिए। अब हमारे को क्या करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा, और करना है हमारे को ये ट्रायंगल सिमिलर करना है। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी हमारे को ट्रायंगल सिमिलर करना है, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एज इट इज़, वेरी गुड। और क्या करेंगे भाई, जहाँ पर मैडम सिमिलरिटी का निशान है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एंड ट्रायंगल PNR। अब देखो जब भी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आए कि हमारे को क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले वो ट्रायंगल आप शेड कर दो, ANC, ये हमने ट्रायंगल शेड कर दिया। ठीक है, दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेना है, PNR, ये हो गया हमारा PNR, बड़ा ही प्यारा सा नाम है। इन दोनों ट्रायंगल को हमारे को सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिएगा हमारे को, अब देखो क्या एंगल होगा भाई, यहाँ से वहाँ पे कोई भी एंगल की नहीं है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो हमारे को और गिवन में क्या दिया हुआ है, और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है भाई, हमारे को दूसरी चीज़ दी हुई है भाई, ट्रायंगल भी तो सिमिलर है, और ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और सारी साइड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो AMC, अब ये ट्रायंगल सिमिलर भी है, यानी कि हमारे को क्या दिया हुआ है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी कि क्या है AB BC, हाँ बिल्कुल इसको ऐसे ही लिखना है, इससे क्या होगा आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा, बार बार ये देखना नहीं है, ये AB है तो ये PQ, इसको भी एक साथ लिख लो भाई, PQR, बहुत इजी हो गया लिखना मैडम, यही तो हुआ पढ़ने का सही तरीका। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर, लेकिन क्यों, रीज़न हमेशा लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हमारे को दे रखा है इसलिए।
अब ए बी अपन पी क्यू, अब हमारे को क्या चाहिए, ऐसा ट्रायंगल है ना जिसमें क्या आ रहा है आपका ए सी एम। भाई ए सी यानी कि ए बी का आधा चल जाएगा भाई, बी सी भाई चाहिए ही नहीं, इसको हटा दो मैडम। और क्या चाहिए, ए सी, ये तो पूरा ही चाहिए, पूरा ले लो, पूरा ले लिया भाई, पूरा ले लिया। अब इन दोनों को ले लो तो क्या हो जाएगा, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी अपॉन पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो मैडम इसको भी हाफ पी लिखना पड़ेगा, हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। बहुत बढ़िया। अब इसको हाफ क्यों करा, इसलिए करा, क्यों करा, क्योंकि हाफ ऑफ ए बी का मतलब क्या होता है, ए एम, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, ए एम अपॉन, और हाफ ऑफ पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी एन। भाई जो प्रूफ करना है वो ले लो, इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन आर पी। इट मीन्स क्या हो गया, देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, क्या हुआ, एम अपन पी एम, एम और पी एन, एक ट्राइंगल की साइड अपन दूसरे ट्राइंगल की साइड, दूसरे में क्या हो गया, सी ए अपॉन पी आर, एक ट्राइंगल की साइड अपन दूसरे ट्राइंगल की साइड, वो भी आ गई। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्या लेना पड़ेगा, अगर हमने दो साइड लिए तो क्या लेना पड़ेगा, उन दोनों के बीच का एंगल भी तो लेना पड़ेगा। हाँ भाई ये तो भूल ही गए थे, हाँ भाई याद तो सारा मैडम को दिलाना पड़ेगा, तुम तो भूल भूल गए। क्या करेंगे, क्या करेंगे, एंगल सिमिलर करेंगे, एंगल इक्वल करेंगे। हाँ सिमिलर नहीं है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। लेकिन ये होगा क्यों, रीज़न, मेन चीज़, जब भी आपको क्वेश्चन में नंबर क्यों करते हैं मैडम, रीज़न ले लिख के आते हैं, पता है फिर भी लिखो, क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है हमारे, भाई सिमिलरिटी रूल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पर लिख दिया सिमिलर है इसलिए क्या हुआ, ये ले लिया। अब ये एंगल क्यों बराबर है, भाई ये भी तो इसमें सिमिलर हुए कि नहीं हुए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हो गया ना, ए किसके बराबर हुआ, पी के बराबर हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, और ये हमारा रूल हुआ कौन सा, बाय, कौन सा हुआ भाई, बाय एस ए एस रूल। क्यों, दो साइड हमने प्रोपोर्शनल करी और उनके बीच का एंगल इक्वल करा। अब देखो इसके अंदर कौन सा करना है हमारे को, सेकंड वाला। अब सेकंड वाले में क्या होगा, चौक चेंज करनी है, कर लेते हैं ताकि पता चले भाई सेकंड वाला कौन सा है। अब सेकंड वाले में क्या देगा, सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन, ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू, अरे ए बी नहीं है तो कर लो। अब हमने क्या करा, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम डाल देते हैं इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे को क्या लेना, सी एम अपॉन आर एन, तो सी एम अपॉन आर एन कहाँ आया, कहीं भी नहीं आया, कहीं भी नहीं आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमारे को क्या दे रखा है, ये वाला तो दे रखा है। अब इसको अगर हमारे को सिमिलर लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए एम एम सी और सी ए डिवाइडेड बाय इससे लिख लो, क्या होगा, पी एन एन आर, पी एन एन आर और आर पी, ये क्या होंगे, बाय सिमिलरिटी रूल। क्यों, क्योंकि ए एम सी हमारे को क्या दे रखा है, रूल, क्यों लिखेंगे, बिकॉज ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, अब सिमिलर है तो क्या होगा, अब इसको हमने डाल दी इक्वेशन 1 और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 2। अब 1 और 2 से हमारे को चाहिए क्या, सी एम अपन आर एन, ये आ गया भाई, सी एम अपन आर एन आ गया। दूसरा क्या लेना है, ए बी अपन पी क्यू, अरे मैडम यहाँ तो कहीं भी ए बी अपन पी क्यू नहीं है। अब ए बी अपन पी क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन है, ढूंढो। अब ये क्या है, बी सी अपन क्यू आर, कुछ भी नहीं आया, क्या आया, ए सी अपन आर पी, ये आ गया भाई मैडम, दोनों में आया कि नहीं आया, आ ही गया, और वो तो आना ही था। अब इनको दोनों को लिख लो, फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2। अब 1 and 2 से क्या हो जाएगा, देखो सी एम, अब एम और सी लिखो चाहे सी एम लिखो, सी एम अपॉन आर एन इजिकल टू क्या है, सी ए अपॉन आर पी इजिकल टू, हमारे को क्या चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन आर पी किसके बराबर है, ए बी के भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, और ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ। हुआ कि नहीं हुआ, अब इन दोनों को ले लो भाई, हो गया, ये तो बहुत ही ईजी था, सी एम अपॉन आर एन इजिकल टू क्या हो जाएगा,
ए बी अपॉन पी क्यू और हैंस प्रूफ। बहुत ही ईजी था, ठीक है। अब देखो वो थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करें, बिल्कुल सिमिलरिटी रूल यही वाला, ठीक है। इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में क्या लेना है, सी एम बी, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी एम बी एंड ट्रायंगल आर एंड क्यू, ठीक है ना। अब हमारे को यहाँ तक ही आना है, कहाँ तक आना है, यहीं तक। क्या लिखेंगे अपन, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी अपॉन क्या होगा, हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ पी क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन। अब यहाँ पर अपन सी अपॉन आर पी की जगह क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखो यहाँ पर हमारे को कौन सा ट्रायंगल चाहिए, सी एम बी, इट मीन हमारे को यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल से शेड करते हैं इससे। हमारे को यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल चाहिए बच्चों, ये वाला, और इधर चाहिए ये वाला, ठीक है ना। अब हमने वन से क्या करा, वन से हमने करा हमारे को क्या चाहिए, एक चाहिए बी सी और एक चाहिए ए बी, तो ए बी और बी सी को, इस बार हम किसको लेंगे, ए बी और बी सी को लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, बी सी अपॉन क्यू आर। और ये कहाँ से आया वो तो ज़रूर लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया, आ गया। अब यहाँ पर जो ए बी था उसको हमने क्या लिख दिया, हाफ ऑफ ए बी, और बी सी को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हाफ ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, गिवन में कहाँ गया, ये रहा, आ गया है ना, मिड पॉइंट दे रखा था। तो अब ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए एम बी की जगह क्या लिख देंगे, बी एम लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ पी क्यू को क्या लिख देंगे, क्यू एन। तो क्या हो जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा पी एन क्यू एन इजिकल टू बी सी अपॉन क्यू आर। क्या इतने में ही प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बना, दो साइड लिए एक बीच का एंगल। अब इसमें बीच का एंगल कौन सा होगा, देखो इसमें बीच का एंगल होगा बी, और इसमें बीच का एंगल हो जाएगा क्यू। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू। अब क्यों होगा बी और क्यू, जल्दी बताओ। यस, क्योंकि ये गिवन है, क्या गिवन है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आया कि नहीं। और इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा हमारा ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एंड क्यू। और कौन सा रूल लगाया वो तो लिखना ही पड़ेगा, बाय SAS रूल, हैंस प्रूफ, और हो गया कंप्लीट।